हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जीरोधा का अकाउंट कैसे ऐड करना है ये देखते हैं यूजिंग ओ ऑथ मेथड, जिसमें मैनुअल लॉगिन की जरूरत पड़ती है। जीरोधा के मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है, जिसमें जीरोधा एपीआई जो है वो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है, बिकॉज उसमें मैनुअल लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप में से किसी को स्पेसिफिकली मैनुअल लॉगिन ही चाहिए, ओ ऑथ लॉगिन चाहिए, तो फिर आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इन दोनों के वीडियोस हमारे इस पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जीरोधा एपीआई एम जो प्लेटफॉर्म है, उसका एडवांटेज ये है कि आपको क्रेडेंशियल सेव नहीं करने पड़ते। डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर दिन मैन्युअली लॉगिन हमारे सिस्टम से आपके जीरोधा अकाउंट में करना पड़ता है, आपका ट्रेडिंग चालू करने से पहले। ओके, सो जिनको इसकी जरूरत है वो यूज करें। इसका सेटअप प्रोसेस मैं अभी आगे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, नीचे जाएंगे तो नीचे में इसका सेटअप प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। इस मेथड में आपको टीओटीपी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्रीवियस प्लेटफॉर्म में पड़ती थी। आपको जीरोधा एपीआई सेटअप करना है, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। ये जीरोधा एपीआई सेटअप करने के स्टेप्स है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक ऐप बना लिया है, लेकिन मैं आपको नया ऐप बता के बता देता हूँ कि कैसे करना है। क्रिएट न्यू ऐप। यहाँ पे कनेक्ट पर्सनल और पब्लिशर में से पर्सनल यूज कीजिए। कनेक्ट जो है पेड एपीआई है, पर्सनल है वो फ्री एपीआई है। ये फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जीरोधा का क्लाइंट आईडी जो है आपका एग्जैक्टली एज इट इज डालिए। ओ ऑथ यूआरएल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी करके यहाँ से डालिए। पोस्ट बैक यूआरएल जो है एम्प्टी रखिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐप नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपका क्लाइंट आईडी एग्जैक्टली एज इट इज डालना है, और रीडायरेक्ट यूआरएल, ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट बटन दबा दीजिए। क्रिएट बटन दबाने के बाद आपका ऐप रेडी हो जाएगा। ये ऐसा आपका ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तभी आपको एपीआई की और शो एपीआई सीक्रेट पे क्लिक करने के बाद एपीआई सीक्रेट दोनों चीजें मिलेंगी, और ये दो ही चीजें हमें लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता। तो आइए देखते हैं कि अकाउंट सिस्टम में कैसे ऐड करते हैं। हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स में लॉगिन का ऑप्शन है, वहां पे जाते हैं। आपको सेटिंग्स में ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाना है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो आपका अकाउंट एडिट कीजिए, वरना आपको क्रिएट दबाना है। क्रिएट दबाने के बाद आपको यहाँ से जीरोधा सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्रोकर सिलेक्ट करते हो, उसके नीचे एक बड़ा सा हेल्प बटन है, जिसमें ये हेल्प लिंक आपको मिल जाता है, ब्रोकर स्पेसिफिक। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये बटन दबाइए। प्लेटफॉर्म जैसे कि आपने स्पेसिफिकली एपीआई एम चूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वार्निंग आएगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्रेडेंशियल सेव नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल्स पूछा नहीं जाता है, एक्सेप्ट फॉर एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट। यहाँ पे लिख के भी आता है कि ये प्लेटफॉर्म के लिए मैनुअल लॉगिन लगता है स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट में। अभी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देंगे। ओके, एक कोई तो इजी टू रिमेम्बर नाम दे दीजिए अकाउंट को। ठीक है, लॉगिन आईडी से याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो ये निकनेम काफी यूजफुल रहता है। उसके बाद जब अभी सेव आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको जीरोधा की लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा। लॉगिन स्क्रीन पे जाने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद जब सक्सेसफुल लॉगिन होगा, तभी आपको ये ऐसा स्क्रीन दिखेगा। मैं अभी साइड बाय साइड मेरे अकाउंट में ऑलरेडी लॉग्ड इन था, इसीलिए मुझे लॉगिन का स्क्रीन नहीं पूछा। बट आपको लॉगिन का स्क्रीन आएगा, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन सक्सेस होने के बाद आपको ये ऐसा डिटेल्स आएगा, ये मेरा अकाउंट लॉगिन सक्सेसफुल, अकाउंट सेव्ड सक्सेसफुली, अकाउंट सेव हो गया है। अभी आप सेटिंग्स में अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हो, ठीक है, तो ये अकाउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए अकाउंट आ गया। अभी क्योंकि ये एक मैन्युअल लॉगिन बेस्ड या ओ ऑथ बेस्ड प्लेटफॉर्म है,
इसमें आपको ये सेशन लॉग्ड आउट है, अगर इसमें आपको लॉग इन करना है तो हर रोज सुबह आपका ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपको यहाँ पे आके ये लॉग इन बटन दबाना है। ठीक है, लॉग इन बटन दबाने के बाद सेम प्रोसेस होगा जैसे आपने ऐड किया था तभी हुआ था। मैं अभी जानबूझ के यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉग आउट कर लिया। ठीक है, अभी लॉग इन करते हैं। ठीक है, लॉग इन करने के बाद देखिए ये रीडायरेक्ट हो जाता है हमारी वेबसाइट पे लॉग इन सक्सेसफुल करके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके अगर इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं इस पेज को, तो अभी मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए लॉग्ड इन करके आ रहा है। तो अभी इसको अगर हम लोग ट्रेड करने जाएंगे तो ये हमें इसका डेटा जो है हमारी सिस्टम में दिखेगा। तो इतना सिंपल है इसका प्रोसेस ऐड करने का। लेकिन ये जो है ओ ऑथ या मैनुअल लॉगिन बेस्ड अप्रोच जो है, इसमें याद रखिए, जब मैं से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको हर दिन अगर आप इसमें लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। मैन्युअली दिन में एक बार मॉर्निंग में लॉगिन करना जरूरी है, आपका ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लॉगिन करना है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके लिए सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है तो फिर आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम लोग यही रेकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें लॉगिन ऑटोमेटेड हो जाता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।